हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 14th प्रोबेबिलिटी वाला, जो हमने स्टार्ट किया था पहले। इसके हमने 1 से 7 तक क्वेश्चन सबसे पहले किया था बेसिक इसका एक वीडियो में। उसके बाद 1 से 7 तक क्वेश्चन किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इसमें टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस हैं जो थ्रो कर दिए गए एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और जो नंबर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट अपियरिंग ऑन देम, जो उनके ऊपर नंबर आए हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इज नोटेड, नोट कर लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी पता लगाओ क्या है कि जो प्रोडक्ट आया वो एक प्राइम नंबर है। तो देखो सबसे पहले व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, जब टू डाइस थ्रो कर दिए जाते हैं, देन पॉसिबल आउटकम्स आर, तो जो रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे। हो सकता है भाई जो फर्स्ट डाई है उस पर 1 आए, सेकंड पे भी 1 आए, फर्स्ट पे 1, फिर 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ऐसे ही 3 की लाइन होगी, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। एक बार ये लिख लेते हैं हम सारे, तो ये रिजल्ट आएंगे भाई टोटल 6 6 तक। अब इनमें से उस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पता लगाओ कि जो दो नंबर आए हैं दोनों डाइस के ऊपर, उनकी जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो एक प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहले ये पता करना जरूरी है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके मैक्सिमम दो ही फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो ऐसे हमें फैक्टर ढूंढने हैं। अभी जैसे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 1 1 जा 1, दो फैक्टर नहीं हुए। फिर 1 2 जा 2 आया, 2 2 के फैक्टर एक तो होता है 1 2 जा 2, और एक क्या होता है भाई 2 1 जा 2। तो इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर में आएगा। तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई एक प्राइम नंबर आई है, तो ये जो पॉसिबल आउटकम है ये लिया जाएगा। फिर ये इसकी मल्टीप्लाई 3 आएगी, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 नहीं है, 5 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 1 2 3, 6 1 जा 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 1 जा 2, 2 प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा कितना हो गया 3, 3 भी प्राइम नंबर है भाई। और एक ये मिलेगा कि 5 1 जा 5। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आई भाई, 6 रिजल्ट ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई एक प्राइम नंबर है। तो यहां लिखेंगे अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज प्राइम। जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट प्राइम आए तो वो कितने मिले, 6 मिले। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने हैं भाई, 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, ये प्रोडक्ट इज प्राइम। प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई वो प्राइम है, तो क्या हुआ 6/36 क्या होता है 1/6। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। टू डाइस आर थ्रोन, फिर से वही है, टू डाइस फेंकेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे 36। टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू विल कम नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम। प्रोबेबिलिटी पता लगाओ क्या है कि ऐसे रिजल्ट की कि टू किसी भी बार में नहीं आएगा। दो डाइस फेंके तो एक पे जैसे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, लेकिन ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी पता लगाओ कि दो किसी भी बार में नहीं आएगा। तो देखो भी 8th क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें दो डाइस फेंके तो रिजल्ट हो गए कितने 36। तो अब इसमें ये ऐसा रिजल्ट है जिसमें 2 ना पहले पे आया ना दूसरे पे आया, तो एक रिजल्ट हो गया। जिसमें 2 नहीं है वो लेने हैं दोनों में, 1 2 3 4 5, इसमें 2 है छोड़ देंगे, 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 25 ऐसे रिजल्ट हैं जिनमें टू किसी भी बार में नहीं आया है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग टू विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम। टू दोनों में से किसी भी बार में नहीं आएगा। नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम, टू किसी भी बार में नहीं आएगा। तो वो कितने रिजल्ट है भाई? 25। और टोटल कितने हैं जब दो डाइस फेंकेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल हो गए भाई 36। प्रोबेबिलिटी दैट टू विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम, टू दोनों में से किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 25/36 की प्रोबेबिलिटी है। नाइन्थ का सेकंड पार्ट है भाई, टू विल कम ऑन एट लीस्ट वन ऑफ देम। टू कम से कम एक बार आए, ज्यादा बार चाहे कितनी बार भी आए, लेकिन कम से कम एक बार आए। तो देखो ये रिजल्ट है वही दोबारा 36। इनमें टू आए, देखो ये पूरी लाइन में टू है, कम से कम एक बार तो है, इसमें ज्यादा बार भी है। तो ये लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में भी है 7, ये हमने काउंट कर लिया। तो 7 के बाद 8 9 10 11, 11 ऐसे रिजल्ट है ये जिनमें वो टू जो है कम से कम एक बार आया हुआ है। तो देखो भाई, इसको लिख देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग टू विल कम ऑन ईदर ऑफ देम, टू विल कम ऑन एट लीस्ट ईदर ऑफ देम, कम से कम एक बार आए दोनों में से। तो कितने रिजल्ट मिले? 11 मिले। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल रिजल्ट जब दो डाइस को फेंकते हैं 36 आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू विल कम एट लीस्ट ईदर ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम। तो क्या होगा? 11/36 की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कम से कम जो दो जो है एक बार एक एक पे आया हो। थर्ड पार्ट है टू विल कम ऑन बोथ ऑफ देम, जो टू है वो दोनों पे आए, फर्स्ट डाइस पे भी और सेकंड पे भी। तो ये तो एक ही रिजल्ट है भाई, वो टू टू वाला। ये ये वो रिजल्ट है जिसमें फर्स्ट पे भी टू आया और सेकंड पे भी। तो लिखो इसको भी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग टू ऑन बोथ ऑफ देम इक्वल टू एक ही रिजल्ट ऐसा। और टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट है भैया 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू विल कम ऑन बोथ ऑफ देम, तो क्या रहेगा? 1/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन। अब कार्ड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई, तो कार्ड को थोड़ा सा समझ लेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड है, 52 कार्ड्स की एक पैक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड बिना देखे निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। तो कार्ड जो है, जो कार्ड की डेक है, डेक ऑफ कार्ड्स, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और जो टाइप देखें, टाइप चार होते हैं भाई। सबसे पहले है स्पेड, फिर क्लब, फिर डायमंड, और फिर उसके बाद है हर्ट।
तो जो स्पेड है ये, इसका जो फर्स्ट कार्ड है वो ए से स्टार्ट होता है, A4 होता है एस, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, ए से लेके जो एस है और 10 तक, ये जो सभी कार्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं सिंपल कार्ड्स। ये होते हैं हमारे सिंपल कार्ड्स। और जो 10 के बाद कार्ड होता है जे, उसको बोलते हैं जे फॉर जैक। फिर के, जे के बाद होता है क्यू, क्यू फॉर क्वीन। और क्यू के बाद होता है के फॉर किंग। तो एक टाइप के टोटल 10 ये हो गए सिंपल कार्ड्स, 3 ये हो गए, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स हो गए 10 + 3 13। ऐसे ही यहाँ क्लब के भी कितने कार्ड्स हैं, क्लब के भी 13 होंगे ऐसे ही। और डायमंड के कितने होंगे 13। और ऐसे ही हर्ट के भी कितने होंगे 13। सभी का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही जो एक पैक में होते हैं कितने 52 कार्ड्स। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी पता लगाओ कि फेस कार्ड एक पैक में से निकाल ले कोई, वो फेस कार्ड निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें फेस कार्ड काउंट कर लेने कितने हैं। इसमें फेस कार्ड 3 होंगे, 3, 3 इसमें होंगे 6, 3 इसमें होंगे 9 और 3 इसमें होंगे 12। तो फेस कार्ड हो गए 12, बाई में टोटल 12 बाई कितना 52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। जो स्पेड और क्लब होता है, इन दोनों का जो कलर है भाई वो ब्लैक होता है। और जो डायमंड और हार्ट होता है, इन दोनों का कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्लियर। तो ए से लेके 10 तक ये सिंपल कार्ड्स होते हैं सभी में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और जो आखिरी के 3 है वो सभी के कैसे होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन, एक कार्ड निकाल लिया गया एक पैक में से, तो प्रोबेबिलिटी बताओ जो कार्ड निकाला है वो कैसा है, क्लब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कार्ड ऑफ क्लब, कि जो कार्ड निकाला है वो क्लब है। तो अब क्लब देखो भाई, क्लब किसी कार्ड का नाम नहीं है, एक टाइप का नाम है। और क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, क्लब के कार्ड्स होते हैं 13। यानी कि जो कार्ड निकले वो क्लब का निकले, तो क्लब में से कोई भी आ सकता है। तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट है 10th का, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग आ क्लब। एक क्लब निकल के आएगा, इसके संभावित परिणामों की संख्या। तो क्लब कितने हैं भाई, 13 में से कोई भी आ सकता है। यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल है वो कितने हैं 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ क्लब, एक क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 13/52। 13 वन जा 13, 13 फोर जा 52। तो ये हो गया भाई 1/4। सेकंड पार्ट है, देखो क्या पूछता है। सेकंड है, एक क्वीन आएगी कार्ड में, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब जो क्वीन है वो क्या है, क्वीन किसी टाइप का नाम नहीं होता, क्वीन एक कार्ड का नाम होता है। अब क्वीन तो वो स्पेड की भी हो सकती है, जो स्पेड है इसकी भी क्वीन हो सकती है, क्लब की भी हो सकती है, डायमंड की भी हो सकती है और हार्ट की भी। ये नहीं बताया किसकी है, तो सभी ले लेंगे, एक इसकी, एक इससे, एक इससे और एक इससे। कितनी हो गई 4 होगी। तो यहाँ लिखो सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग क्वीन। क्वीन आएगी, इसके संभावित परिणाम कितने हैं भाई 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं भाई 52। तो टोटल 52 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आ क्वीन, एक क्वीन निकल के आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितने टोटल 4 है। 4 बाई कितना 52, 4 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे क्या आएगा 13। तो ये हो गया भाई 1/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। थर्ड पार्ट है इसी में कि प्रोबेबिलिटी बताओ जो कार्ड निकाला वो कैसा है, रेड है। अब रेड क्या है, रेड एक कलर है। और रेड कलर के दो टाइप है, इधर डायमंड भी सारा रेड कलर का होता है और हर्ट भी सारा का सारा रेड कलर का होता है। तो रेड बोला है तो रेड में से कोई भी आ सकता है इन दोनों में से। तो ये कितने हो गए 13 + 13 26, यानी कि 26 कार्ड में से कोई भी आ सकता है। तो देखो थर्ड पार्ट हो गया इसका, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
ऑफ गेटिंग रेड। तो रेड कितने हैं भाई, 26 है। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं इसमें, 36 है। तो पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड कार्ड, जो कार्ड निकाला वो रेड होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 26/36। 2 से डिवाइड करेंगे 13, और इसको 2 से करेंगे 18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई भाई 13/18। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। जो कार्ड निकाला है वो रेड और किंग होगा, रेड एंड किंग, रेड भी हो और किंग भी हो। तो अब देखो, रेड भी और किंग भी। रेड अगर देखें तो वो तो है 26, 13 + 13, ये दोनों रेड हैं, तो ये तो हो गया 26। लेकिन किंग भी हो, सारे किंग तो नहीं है, तो किंग कितने हैं उनमें से, रेड में से एक इसमें आएगा, किंग एक इसमें। तो दो कार्ड ऐसे हैं जो किंग भी हैं और रेड भी हैं, तो इसमें कितने लिए जाएंगे कार्ड्स, 2। तो देखो क्या लिखेंगे, फोर्थ पार्ट है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ किंग एंड रेड, या रेड एंड किंग, एक ही बात है। एक किंग और रेड की प्रोबेबिलिटी, तो कितने कार्ड मिले ऐसे, दो ही ऐसे कार्ड है जो किंग भी है और रेड भी है। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं भाई, 36 है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड, रेड एंड किंग, जो रेड और किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2/36। 2 से कट करेंगे 1, इसको कट करेंगे 18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई 1/18। अगला क्वेश्चन आ गया अब 11th, देखो क्या है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्ते हैं, कार्ड्स हैं एक पैक में से, उसमें से एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इन इज अ ब्लैक किंग, जो कार्ड निकाला है वो किंग है, कैसा, ब्लैक। तो ब्लैक किंग कितने होंगे भाई, दो होंगे, इसकी तरह जैसे रेड किंग भी दो होते हैं, ब्लैक भी दो होते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस वो कार्ड का टॉपिक जो समझाया था बीच में छोटा सा, वो समझना ज्यादा जरूरी है, तभी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। फर्स्ट पार्ट है ये 11th का, ब्लैक किंग आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितनी संख्या इसकी, दो है। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल जो कार्ड्स है वो कितने हैं, 52 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग, एक ब्लैक किंग आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 बाय कितना भाई, 52। 2 × 1 = 2, 2 से कट करेंगे 26, तो ये आ गया 1/26। आगे देखो सेकंड पार्ट में पूछा है ब्लैक एंड अ क्वीन, जो ब्लैक कार्ड भी है और क्वीन भी है। तो देखो ब्लैक तो हो गए, कलर का नाम हो गया ब्लैक, तो क्योंकि दो टाइप होते हैं ब्लैक कलर में और दो कैसे होते हैं रेड में। अब ब्लैक और क्वीन, क्वीन ब्लैक एक इधर है और एक इसमें मिलेगी, तो दो क्वीन ऐसी है जो ब्लैक भी है और क्वीन भी है, दो कार्ड ऐसे हैं। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एंड अ क्वीन। तो जो निकाला गया है कार्ड वो ब्लैक और किंग है, उसके आने के संभावित परिणामों की संख्या, तो कितने हैं ऐसे, जो किंग भी और ब्लैक भी और क्वीन भी है वो दो हैं। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं भाई, 36 है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक एंड अ क्वीन, जो ब्लैक भी और क्वीन भी कितने हो गए, 2/36। 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 1/कितना भाई, 18। ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगला थर्ड पार्ट है, इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, भाई इसका मतलब हुआ या तो वो ब्लैक कार्ड हो या फिर क्या हो, किंग हो। देखो
इधर अ ब्लैक कार्ड, या तो ब्लैक कार्ड हो या फिर क्या हो, किंग हो। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो क्या रहेगा। थर्ड पार्ट है 11th का, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। या तो ब्लैक कार्ड हो, ब्लैक कितने कार्ड है, 26 है, ठीक है। और किंग कितने होते हैं, एक पैक में 4 होते हैं, जिसमें से 2 इसमें इंक्लूड हैं, 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड। तो किंग तो होते हैं 4, और कार्ड ब्लैक कितने हैं, 26। इसमें 2 किंग पहले आ चुके हैं, तो कितने बचे, 2 और बचे। तो या तो ये हो या ये हो, कोई भी हो सकता है। तो कितने हो गए भाई ये, 26 प्लस 2 कितना हो गया, 28 हो गया। तो देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग कितने हो गए, 28 हो गए। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने हैं भाई, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, या तो ब्लैक कार्ड है या किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, 28/52। 4 से कट करेंगे 7, और इसको कट करेंगे 13। तो ये आ गया भाई 7/13। ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, इधर आ चेक नीदर आ जैक नोर अ किंग। ना तो वो जैक है और ना वो किंग है। अब जे फॉर जैक होता है। जैक क्या होते हैं, देखो, जैक हर टाइप में एक होता है। तो टाइप कितने, 4। 4 तो हो गए जैक, और 4 हो गए किंग। ना तो ये जैक हो और ना फिर क्या हो, किंग। कितने हो गए टोटल, एक 8 कार्ड्स हो गए भाई। तो जो किंग है और जैक है वो 8 कार्ड्स हैं। जो किंग और जैक नहीं है वो कितने हैं, टोटल 52 में से माइनस कर देंगे 8 को। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग नीदर आ क्या है, जैक नोर आ किंग। ना तो वो जैक है ना किंग है। ऐसे कितने कार्ड है, टोटल कार्ड है 52। 52 कार्ड्स में से 4 तो होते हैं किंग और 4 होते हैं जैक। तो ये नहीं लेने, तो हटा दो, 52 में से 8 गया, क्या बचेगा, 44। फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने हो गए भाई, टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो पी फॉर प्रोबेबिलिटी नीदर आ क्या था इसमें, जैक और नोर आ किंग। प्रोबेबिलिटी बताओ, ना तो वो किंग है ना वो जैक है। तो कितने हैं, 44 बाई कितना भाई, 52। अब 4 से कट करेंगे 11 और नीचे कट करेंगे तो आएगा 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी भाई 11/13। ये आंसर है इसका। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, अ जैक क्वीन और अ किंग। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक जैक की, अ जैक क्वीन कोमा लगा के और किंग, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो। तो अब जो जैक है वो कितने होते हैं, सभी में एक होता है। क्वीन भी सभी में एक है और किंग भी सभी में एक है। 4 4 टाइप है, तो 4 तो हो गए जैक, 4 होगी क्वीन, और 4 क्या हो गए, किंग। तो लिख लो भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ जैक, अ क्वीन और अ किंग। जो आउटकम्स है उनमें से एक जैक है, एक क्वीन है या एक किंग है। कितने ऐसे कार्ड हैं, 12 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं भाई, 52 कार्ड्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक, एक जैक की प्रोबेबिलिटी, कॉमा लगा के इसकी क्वीन की, और कॉमा लगा के इसकी किंग की। तो क्या होगा, 12/52। 4 से डिवाइड करोगे 3, 4 से इसको करेंगे कितना आएगा भाई, 13। तो ये आंसर होगा 3/13। नेक्स्ट देखो पार्ट इसका, सिक्स पार्ट है, प्रोबेबिलिटी बताओ स्पैड और एन एस। भैया तो वो स्पैड है या फिर वो एस है। अब स्पैड क्या है, एक टाइप का नाम है, और उसमें कितने स्पैड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं उसमें।
एक या फिर एक एस है, एक एस, एस तो इसमें ही आ गया, और एक गड्डी में एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से एक इसमें हमने ले लिया, तो 13 प्लस जो बच गए, क्या बच गए, कितने बच गए, 3 एस बच गए, 3 और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हो गए भाई 16। कैसे, स्पैड या फिर एन एस, या तो स्पैड आए या फिर एक एस आए, तो स्पैड कितने हो गए, 13 हो गए, एक इसमें क्या एस ले लिया तो 3 एस और बच गए, 13 और 3 कितना हो गया, 16। तो लिखो यहां नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ, क्या पूछा देखो, 6th पार्ट है ये, स्पैड और एनएस, तो लिखो स्पैड और एन एस। स्पैड कितने हैं, 13 है, एक एस उसमें आ गया, 3 और बच गए, तो ये हो गया भाई 16। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल हो गए भाई कितने कार्ड्स हैं, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्या आएगा पहले, स्पैड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पैड और एन एस। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्पैड की और किसकी, एस की, वो कितने मिले, 16। तो लिखेंगे 16 बाय 52, 4 4 से 16, 4 से कट करेंगे 13, तो ये आ गया भाई 4 बाय 13। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 6th पार्ट 7th पार्ट है, नीदर एन एस नो अ किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ना तो वो किंग है और ना क्या है, एस है। तो किंग कितने होते हैं एक पैक में, 4, और एस भी कितने होते हैं, 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, वो 8 नहीं है, कुछ और है, तो 52 में से 8 माइनस कर दो भाई, 44 बचेगा। तो देखो क्या है 7th पार्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग, क्या है इसमें जो लिखा हुआ ही लिखना है, गेटिंग नीदर एन एस नोर आ किंग। प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है कि आने की, किसके आने की, या तो एक एस आए या फिर एक क्या आए, किंग आए। तो ऐसे 8 कार्ड्स है भाई ऐसे, मतलब जिसमें किंग और क्या होता है, एस होता है, लेकिन वो नहीं आए तो कितने कार्ड हो गए, 52 में से माइनस क्या कर देंगे, 8, तो 44 कार्ड ऐसे हुए। फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिखो या पॉसिबल आउटकम्स लिखो, टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा हुआ है, नीदर एन एस नोर आ किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ना तो वो एस है ना वो किंग है, तो कितना रिजल्ट है भाई 44, और बाय में कितना 52, 4 से कट करेंगे 11, 4 से इधर करेंगे 13, तो आंसर आ गया 11 बाय 13। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का 11th का 8th पार्ट, क्या है देखो, नीदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन, ना तो वो रेड कार्ड है और ना वो क्वीन है, तो रेड कार्ड कितने हैं भाई 13, और क्वीन होती है टोटल 4, एक उसमें रेड में आ गई, तो 13 तो वो हो गए, और 3 क्या है, उससे अलग क्वीन है, तो 13 प्लस 3 कितना हो गया 16। तो लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग, क्या है, नीदर अ रेड कार्ड और नोर अ क्वीन, ना तो वो क्या है, रेड कार्ड है और ना वो क्वीन है, तो ये हो गए भाई 16 थे, जो रेड भी थे और क्वीन भी थे, तो 16 माइनस कर दो 52 में से, क्या आएगा देखो, इक्वल टू कितने हो गए 36। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं भाई, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं टोटल, 52। अब पी फॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, नीदर अ रेड नोर अ क्वीन, क्या होगा, ये माइनस कर दिए आगे, ठीक है। 36 बाई कितना भाई 52, 4 से कट करेंगे 9, 4 से इसको कट करेंगे 13, तो आंसर आ गया 9 बाय 13, ठीक है।
ये हो गए हमारे यहाँ तक 11 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, देखो भी 12th क्वेश्चन है, वो थोड़े पार्ट ज्यादा थे इसमें 11th में, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है। ये 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 25, 1 से 25 तक नंबर है, इनमें से एक नंबर सिलेक्ट कर लिया कोई भी, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस नंबर की कि वो एक प्राइम नंबर है, व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। इसका ये मीनिंग है कि जो सिलेक्ट किया नंबर, उसमें इन 1 से 25 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो प्राइम नंबर ही आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है। तो देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ possible outcomes of getting a prime number। एक प्राइम नंबर के आने के जो संभावित परिणाम है वो कितने होंगे। तो 1 से 25 तक टोटल नंबर दिए, इनमें से प्राइम नंबर छाटो भाई। एक तो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो कितने हो गए, 3, 5, 7 और 2 9, 9 नंबर ऐसे जो प्राइम है। इनमें से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने भाई, टोटल रिजल्ट कितने हैं, या टोटल नंबर कितने हैं, वो थे 1 से 25 तक, तो 25 हो गया। पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर की क्या होगी, 9/25। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 13th क्वेश्चन है भाई, 1000 टिकट्स ऑफ अ लॉटरी वर सोल्ड। जो लॉटरी के टिकट थे वो 1000 थे, वो बेच दिए गए। एंड देयर आर 5 प्राइजेस ऑन दीज टिकट्स, और जो ये टिकट थे इनके ऊपर 5 प्राइज थे। इफ सुमित हैज परचेज्ड 1 लॉटरी टिकट, सुमित ने एक लॉटरी टिकट खरीदा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, वो प्राइज जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है। तो देखो भाई, तो इसमें टोटल टिकट्स है जो, वो तो है 1000, और 1000 टिकट में से प्राइस कितने निकलेंगे, सिर्फ 5 निकलेंगे। 5 में से सुमित ने एक टिकट खरीदा, मतलब टोटल 1000 में से, टोटल 1000 टिकट है, उसमें से सिर्फ 5 ही टिकट ऐसे हैं जिनके ऊपर इनाम है, जिन पे इनाम मिलेगा। फिर सुमित ने पूरा जो 1000 है उसमें से क्या किया, एक टिकट खरीद लिया। अब वो जो टिकट उसने खरीदा है, उस टिकट में इनाम निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी क्या है। तो इनाम तो 5 में ही निकलेगा 1000 में से, तो क्या होगा, 5/1000। ये आंसर हो जाएगा इसका। नंबर ऑफ possible outcomes of getting a prize या getting the winning of prize। प्राइज जीतने के सभी संभावित परिणाम कितने हैं, 5 ही हैं भाई। इन 5 में से कोई टिकट उसको मिलेगा तभी जीतेगा वो प्राइज। तो अगर कोई और टिकट मिलेगा तो क्या पता ना भी जीते, लेकिन जीतने के संभावित परिणाम कितने, टोटल 5 है। और टोटल कितने टिकट है भाई, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स लिखो या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखो, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, टोटल 1000। पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आ प्राइज, एक प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5/1000। और 3 0, 3 से पहले पॉइंट लगाओ, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये प्राइज जीतने की जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या है। आ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं भाई ए से लेकर जेड तक, टोटल 26। तो एक लेटर उसमें से छाट लिया। डिटरमाइन दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, जो लेटर छाटा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कैसा है, वो एक कॉन्सोनेंट है। तो देखो 14th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। भाई जो लेटर हमने छाटा है वो कॉन्सोनेंट ही होगा, ऐसे कितनी संख्या है, टोटल ए से जेड तक जो लेटर अल्फाबेट होते हैं ये टोटल 26 होते हैं। इसमें से 5 तो होते हैं वोवल्स, जो इंग्लिश में पढ़ा है हमने, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इसकी जो संख्या रहेगी वो 21 होगी। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम्स। भाई टोटल कितने हैं,
टोटल है 26। फिर P फॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ अ कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट ही निकल के आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 21/26, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो 15th, एन इंटीजर एक नंबर है, इट चूजन एट रैंडम बिना देखे छाट लिया, बिटवीन 1 एंड 100, 1 से 100 तक नंबर थे, इंटीजर थे, उनमें से एक इंटीजर छाट लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो, सॉरी 8 है यहाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड होने वाले नंबर छाटने पड़ेंगे, कितने हैं भाई इसमें, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। 1 से अगर 100 तक संख्या है, उसमें से ऐसी कितनी संख्या जो 8 से डिवाइड होती है, तो करके देख लो भाई, डिवाइड 8 से लेके 80 तक तो 10 हो गए, फिर 8 ऐड करेंगे 88 हो गया, एक हो गया 96, तो टोटल कितने नंबर मिले, ऐसे 12 ही मिले। तो लिखो यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग क्या, अ नंबर डिविजिबल बाय 8, अ नंबर डिविजिबल बाय 8, भाई उन सभी संभावित परिणामों की संख्या एक नंबर की जो क्या है 8 से डिवाइड होता है, तो वो कितने हैं, 12 हैं। फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट कितने हैं, 1 से 100 तक नंबर है, तो टोटल तो 100 ही होंगे। फिर P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 12/100 कर दो, तो 12/100, 4 से कट करेंगे 3 और 4 से इसको कट करेंगे 25, तो ये आ गया भाई 3/25। 8 से डिवाइड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/25। अब सेकंड पार्ट भी है इसका, और सेकंड पार्ट में पूछा है जो वो नंबर निकाल लेंगे 1 से 100 तक के बीच में से, वो नॉट डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो क्या, सेकंड पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8, एक नंबर जो 8 से डिवाइड होगा और एक नंबर जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 1 आएगा। अब 8 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में निकाल दी हमने, क्या आई 3/25, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी रख देंगे भाई 3/25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8 इक्वल टू क्या है, 1 है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो लिखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8 इक्वल टू, ये प्लस का इधर आगे -1 -3/25, एलसीएम ले लेंगे 25 आएगा, 25 -3 कितना हो गया भाई, 22/25, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 25, 1 से 25 तक नंबर है, उनमें से एक नंबर छाट लिया, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है कि वो जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 2 और 3, वो 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो देखो भाई या तो 2 से या 3 से, तो 16th क्वेश्चन है, 1 से 25 तक नंबर ले लिए, उनमें से ऐसे नंबर कितने जो 2 से या 3 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले कितने मिलेंगे भाई, इसमें 12 मिलेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। अब ऐसे कितने लिख लो एक बार जो 2 से डिवाइड होते हैं, रफली 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 22 24। 3 से डिवाइड होते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24। अब जो पहले 2 में आ चुके हैं उसको कट कर देंगे भाई, क्योंकि दो बार नहीं लेने, 6 आ चुका है, 12 भी आ गया, 18 भी आ गया, 24 भी, तो कितने नंबर है आप गिन लो, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 टू 14, 14 टू 16, तो 16 ऐसे नंबर है जो 2 से या 3 से, दोनों में से किसी ना किसी से डिवाइड होते हैं, तो लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग
a number divisible by 2 और 3 इक्वल टू, तो क्या होगा भाई 16 नंबर ऐसे, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल है 25, तो P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 इक्वल टू क्या होगा भाई 16/25। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, सेकंड पार्ट में कहता है एक नंबर जो डिविजिबल होता है 2 से और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से जो होता है वो लेंगे इसमें, तो 2 और 3 दोनों से ही देखो भाई जो काट दिए थे जो दोनों में आए थे 1 2 3 4, चार नंबर ऐसे जो 2 और 3 बोथ 2 और 3 दोनों से होते हैं, तो लिखो यहाँ नंबर ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 और 3 से जो डिवाइड होते हैं वो 4 हैं, और टोटल कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल है 25, फिर P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 एंड 3 कितना होगा 4/25, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी भाई। एक इसका लास्ट पार्ट है भाई 16 का, जो नंबर छाटा है 1 से 25 तक उसमें से नोट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर देखने कितने हैं और कितने नहीं है, तो देखो 16 का थर्ड पार्ट है 1 से 25 तक नंबर है, इसमें से प्राइम देखिए तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, फिर 19 है और 23 है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, कितने हो गए 3 3 6 3 9, 9 नंबर प्राइम है, तो नोट प्राइम कितने हैं, नोट प्राइम हो गए 16, तो लिखेंगे पहले प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर के आने के संभावित परिणामों की संख्या, कितने हैं प्राइम नंबर भाई, ये हो गए 9, और टोटल कितने हैं, टोटल नंबर्स वो है 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 9/25, लेकिन उसने पूछी है नोट प्राइम की, तो फॉर्मूला लगाओ यहां नाउ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ प्राइम नंबर इक्वल टू क्या होता है 1, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आई 9/25 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ प्राइम नंबर इक्वल टू 1, अब ये जो है प्लस का 9/25 उधर जाके माइनस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1 माइनस क्या कर देंगे 9/25, एलसीएम लेंगे भाई 25 आएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 16/25। एक ये जो हमने क्वेश्चन 15 किया है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से, क्या था देखो इसमें, जैसे 16 में क्या है फ्रॉम 1 to 25, 1 से 25 तक नंबर लेने, लेकिन इसमें क्या था बिटवीन 1 एंड 100, इसके बीच के 1 और 100 के बीच के, यानी कि ना तो 1 लिया जाएगा ना 100, जो हमने यहाँ गलती से ले लिया, तो 1 और 100 को हटाएंगे तो नंबर कितने हुए टोटल 98, तो देखो भाई टोटल नंबर पे फर्क पड़ेगा इसमें, तो टोटल कितने हैं 98 है, तो यहाँ 98 लेके क्वेश्चन करना पड़ेगा, 12/98 करेंगे, देखो यहाँ जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12/98 आएगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की, 2 6 जा और 2 से कट करेंगे 49, तो कितना आंसर आया 6/49, और सेकंड पार्ट भी है इसका देखो, इसमें कहा था कि 8 से डिवाइड होने वाला और नहीं होने वाला दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो ये कितनी आई थी फर्स्ट पार्ट में 6/49 आई थी, तो ये इधर आगे माइनस होगा 1 में से, तो यहाँ देखो 1 माइनस 6/49, तो एलसीएम क्या आ गया भाई 49 आ गया, 49 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा भाई, 49 माइनस 6 करेंगे तो 43, और बाई में कितना 49, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस एक्सरसाइज के अब हमने क्वेश्चन कर लिए भाई 16 तक, जो
2 वीडियो में हुए हैं। ये वीडियो भी करीब करीब 45 मिनट की होगी है। तो बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे जितने होंगे मैक्सिमम। और अगर आपको ये कंप्लीट मैथ, एलिमेंट मैथ कंप्लीट अच्छे से करना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।